ये वीडियो आपने इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग के लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं। अब ट्रेडिंग में लॉस कैसे आप रिकवर कर सकते हैं? अगर आपका मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ है या प्रीवियस जितनी भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, बेइंतहा लॉसेस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है रिकवर हो सकते हैं, कैसे रिकवर किया जाए? इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि हाउ टू रिकवर योर लॉसेस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, और वो भी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर। बेशक आपका $10,000 का लॉस है, $5,000 का लॉस है, $100 का लॉस है, उसको कैसे रिकवर करना है, कंप्लीट ए टू जेड प्लान बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं लाजमी शेयर करता हूँ। और इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम लाइक्स आप लाजमी करें, जो भी इस बंदा इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट बना सकूँ जिसको देख के आप ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट कर सके। तो सबसे पहले कंप्लीट वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अभी देखें, अगर टाइम नहीं है तो जब आप लोगों के पास टाइम है तब इसको देखें, इसको डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपने ज़ाया नहीं करनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम से मैं अपना टाइम निकाल के आपको सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि अभी आप अपने पास एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने 6 साल का एक्सपीरियंस इस 10 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियो में शेयर करूँगा, तो वो आपने नोट करते जाना है। सबसे पहली चीज़ आपने लिखना है कि लॉस आपका हुआ क्यों है। उसके लिए आपने करना ये है कि अभी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी खोलें, ट्रेडिंग हिस्ट्री खोलें MT5 की, और जाके देखें किस वजह से लॉस हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न होगा आपने ट्रेड्स को होल्ड किया होगा लॉस के अंदर। यानी कि आप अपने जब ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती थी तो आप ट्रेड को अपनी जल्दी कट करते थे और लॉस में होल्ड करते थे। तो सबसे पहली चीज़ आप अपना जो रीज़न है लिखें कि आपको लॉस किस वजह से हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि किस वजह से लॉस होता है। तो दूसरी चीज़ आपको बड़ी मिलेगी कि आपने लॉट साइज़ बड़ा लगाया होगा। पहली चीज़ स्टॉप लॉस के बगैर। दूसरी चीज़ आपको नज़र आएगी कि आपने अपनी जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हुई हैं जिसके अंदर आपको लॉस हुआ है उसके अंदर आपके स्टॉप लॉस या लॉट साइज़ बड़ा है। तो दूसरा रीज़न आप लिखें कि अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आपका जो लॉट साइज़ है, पोजीशन साइज़ है, वो बड़ा है। तो 2 रीज़न हमारे पास आ गए लॉस करने के। तीसरा रीज़न इसके बाद क्या है? तीसरा रीज़न आपके पास ये हो सकता है कि आपने मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग की है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि आपने आज टारगेट रखा $100 का, आपने उसको अचीव कर लिया। आपके आपकी माइंडसेट क्या करता है, वो आपको इमोशनल, आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि आप मार्केट में जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो ठीक जा रही हैं, मज़ीद इंक्रीज़ करो। और वो मज़ीद इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा कि पहले आपकी ट्रेड्स जो आपने प्रॉफिट बनाया है वो जाएगा। फिर माइंडसेट क्या कहेगा कि आज जितना प्रॉफिट बनाया वहाँ पर जाता हूँ, फिर एग्जिट करता हूँ। वो आपका क्या करेगा, वो आपका जो कैपिटल है उससे माइनस में आ जाएगा। फिर आपका माइंड क्या कहेगा कि एक काम करता हूँ कि जितना आज के दिन में स्टार्ट कैपिटल था उधर ले जाता हूँ, फिर एग्जिट कर जाऊँगा, और वो करते 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 आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए। पहला हमारा पोजीशन साइजिंग, दूसरा आपका स्टॉप लॉस, और तीसरा बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि आपने अपनी जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हैं उसके अंदर आपने ओवर ट्रेडिंग की है मार्केट के अंदर। चौथी बड़ी जो मिस्टेक है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपका लॉस हुआ, उसकी रिकवरी के लिए आपने दोबारा से मार्केट के अंदर पोजीशन एग्जीक्यूट की और रिवेंज की वजह से आपका लॉस हुआ। तो इन 4 डिस्कशंस करेंगे इन टॉपिक्स पे जिनकी वजह से आपका मार्केट के अंदर अभी तक लॉस हो रहा है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, रिटर्न नोट करें। पहला आपके पास जो पॉइंट था वो क्या था कि आपने ट्रेड के अंदर लॉट साइज इंक्रीज रखा। अब एक कॉमन सी चीज़ है, एक है मैं 2 लोगों की एग्जांपल लेता हूँ, एक है बिलाल और एक है वकास। ठीक है, बिलाल ने अपने अकाउंट के ऊपर जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की स्टैंडर्ड लॉट के साथ। ठीक है, हज़ार डॉलर का दोनों का कैपिटल है। और वकास ने जो अपने अकाउंट के ऊपर लॉट साइज अप्लाई की वो थी 0.10। अब दोनों ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि बिलाल की साइकोलॉजी क्या होगी, वकास की साइकोलॉजी क्या होगी? दोनों की डिफरेंट होगी। बिलाल जो होगा वो एग्रेसिव हुआ होगा क्योंकि उसको उसने रिस्क ज़्यादा लिया है, और जो वकास होगा उसने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, तो इमोशनल कंट्रोल अपना उसके अंदर होगा और वो सुकून से बैठा होगा। अब जब ट्रेड मार्केट प्रॉफिट में जाएगी तो बिलाल अपने टारगेट तक कभी भी होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। तो उसकी जब प्रॉफिट बड़ा हो रहा है तो उसकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो रही है। वो कह रहा है इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, बुक करो, साइड पे हो जाएगा। वो टारगेट तक होल्ड नहीं करेगा। और जब मार्केट उसके अगेंस्ट आएगी तो वो ट्रेड को होल्ड करेगा लॉस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका लॉस भी इतना बड़ा है कि उसका माइंडसेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यही ऑपोजिट वकास के ऊपर चीज अप्लाई होगी। जब उसने लॉट साइज कम लगाया तो अब वो ट्रेड को प्रॉफिट तक होल्ड भी करेगा क्योंकि उसकी जो ट्रेड का प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा नहीं है, और लॉस में एग्जिट भी कर सकता है क्योंकि उसका लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है, तो वो इजीली लॉस को एक्सेप्ट कर सकता है।
अब इससे क्या समझ आई, एक चीज़ क्लियर हुई कि आपके इमोशंस कनेक्टेड होते हैं आपके लॉस और प्रॉफिट के साथ। अब लॉस और प्रॉफिट होता क्यों है? लॉट साइज़ की वजह से। तो माइंड में एक चीज़ रखें कि अपने पास नोट कर लें, ये मेरा लॉट साइज़ है 0.1001 से 0.10 तक ये लिमिट है, इसके बीच में मैंने रह के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लॉट साइज़, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल होगी, साइकोलॉजी जगह पे आ जाएगी। तो सबसे पहली आपकी जो गलती है उसका मैंने आपको हल बता दिया है कि अपने लॉट साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने बड़े लॉसेस को छोटा करने के लिए आपने अपनी पोजीशन साइजिंग पे वर्क करना है। वो आप एक डेफिनेट लिख लें, ये मैंने लॉट साइज़ रखना है, और उसको अपने चार्ट्स पे अप्लाई करें, अपनी ट्रेड्स पे अप्लाई करें। दूसरा रीज़न होता है स्टॉप लॉस। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अब आपने फॉर एग्जांपल इस जगह पे बाय किया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट आपके स्टॉप लॉस पे आई और आपने मेंटल स्टॉप लॉस लगाया था। मेंटल स्टॉप लॉस मैं ये समझता हूँ मेंटल लोग ही लगाते हैं। तो माइंड में एक चीज़ रखें कि मार्केट में मेंटल स्टॉप लॉस की कोई चीज़ नहीं होती। जो भी स्टॉप लॉस होता है मार्केट में लगता है, वो बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता जो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है। जो हेजिंग करते हैं वो डिफरेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं मैं हेजिंग पे वीडियो बनाऊँ, कमेंट में लिख दें हेजिंग। अब जो बंदा हेजिंग नहीं जानता उसके लिए स्टॉप लॉस इसी तरह है कि वो एक बहुत 10,000 फीट से छलांग लगाए विदाउट पैराशूट, और वो ये सोचे कि मैंने पानी में डाइव करना और मैं बच जाऊंगा। अब वो पानी उसके लिए पत्थर का काम करेगा। यही चीज़ अप्लाई होती है ट्रेडिंग के अंदर कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टॉप लॉस, मेंटल स्टॉप लॉस है और मैं वो मार्केट क्लोज करूंगा, तो ये आपकी भूल है, इसी वजह से आप लॉस कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर आप लगाएं। पहले ये सोचें कि अगर मैं इस जगह पे बाय कर रहा हूँ और मार्केट इस जगह पे आ जाती है तो मेरा लॉस कितना होगा। अगर आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है देन आप ट्रेड लगाएं। अगर आपका माइंड कहता है कि यार ये तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और लॉस बड़ा होगा तो इसका मतलब आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप उस ट्रेड से दूर हैं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस पहले इंटर करें और माइंड को इस तरह से बताएं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब क्या मैं इस लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं देन यू गो फॉर द ट्रेड, अदरवाइज आपने एंट्री नहीं करनी। तो स्टॉप लॉस आपका एक एक किस्म का आपकी प्रोटेक्शन के तौर पे आपको यूज करेगा और वो आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा, मार्केट में अकाउंट वॉश से बचाएगा। दो चीज़ें क्लियर होगी। थर्ड बड़ा रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ज़्यादातर लोग तब करते हैं जब उनकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही होती है और वो ये समझते हैं मैं तो बहुत कोई बड़ा हाई लेवल का ट्रेडर हूँ जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो रहे हैं और मैं मार्केट से मतलब आज जो भी ट्रेड्स करूँगा वो प्रॉफिट में जाएंगी, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट अपने हाथों से गंवाते हैं। उतना उल्टा अपना जो कैपिटल भी होता है उसको भी लॉस कर देते हैं। तो माइंड में एक चीज़ रखें कि आपका डेली एक प्रॉफिट टारगेट सेट हो और वो अचीव करने के बाद आपने अपने फ़ोन से MT5 को डिलीट कर दें। अपने मोबाइल से MT5 को जो आपका अकाउंट है उसको डिलीट कर दें ताकि आपको उसको देखना ना पड़े और आप उसको ट्रेड ना एग्जीक्यूट करें। ठीक है? तो आपका डेली जब टारगेट होगा और आपने उस टारगेट को अचीव कर दिया तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर से निकले और आपकी डेस्टिनेशन है लाहौर। अब अगर आपकी डेस्टिनेशन लाहौर है तो आप लाहौर जाके रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि मेरा टारगेट क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप लाहौर जाएं, कराची जाएं, फैसलाबाद जाएं, जहां पर भी जाएंगे आपका कोई एंड गोल नहीं है। यही चीज़ है कि अगर आपका टारगेट नहीं है पर डे का तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पर मैंने मार्केट से साइड पे होना है, और आप ट्रेड्स करते जाएंगे, 100 बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्ट्रीक आपकी टूटेगी और वो जो आपने पैसा बनाया वो सारा 2-4 ट्रेड्स में एग्जिट हो जाएगा। तो बेस्ट सोल्यूशन और ट्रेडिंग से बचने के लिए क्या है कि आपका डेली एक टारगेट सेट होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपके फॉर एग्जांपल 4 स्टॉप लॉस हिट हुए। अब आपका माइंड ये कहेगा कि यार स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चली जाती है, तो बेहतर ये है कि मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं। वो पॉइंट होता है जहां से आपका अकाउंट वॉश होता है। कैसे? अब 4 स्टॉप लॉस आपने लगाया जिसकी वजह से आपका फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चलेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट आपके अपोजिट मतलब आपकी डायरेक्शन में आ गई। अब पांचवीं दफा आपके माइंड ने कहा कि यार स्टॉप लॉस जब लगाता हूं तो वो हिट हो जाता है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं, और उसी दफा मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ जाती है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो साइकोलॉजी पहली खराब हुई होती है 4 स्टॉप लॉस की वजह से, ऊपर से एक स्टॉप जो ट्रेड आपने जिसके अंदर ये सोचा कि मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाती है और आपने नहीं लगाया और मार्केट आपकी अगेंस्ट आ गई, उसकी वजह से आपकी मजीद साइकोलॉजी खराब, रिवेंज ट्रेडिंग, अब लॉट साइज भी बड़ा लगेगा, स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। तो जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी एक साइड पर, और आप दोबारा से इमोशनल ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट वॉश कर लेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए कि बेशक 5 स्टॉप लॉस हिट हो या 10 स्टॉप लॉस हिट हो, विदाउट स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है, तो उससे आपने दूर रहना है। अब रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए मैंने ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट में वीडियो बनाई है, वो जाके भी देख सकते हैं आप। अब रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए आपके पास एक जो ट्रिक है वो ये है
कि जैसे आपका प्रॉफिट में टारगेट है ना, इसी तरीके से आपका लॉस में भी टारगेट हो। ऐसे ही अगर आपकी 4 ट्रेड्स गलत जा रही हैं, या आपने रखा कि मैंने आज 4% का रिस्क लेना है, या मैंने आज $100 का रिस्क लेना है और वो हिट हो गया माइनस में, तो आप उस दिन मजीद ट्रेड्स ना करें। क्यों? क्योंकि आप 110% इमोशनल होके अपना अकाउंट वॉश करेंगे, और 70 टू 80% चांस है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, कि अगर आप उस दिन ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ आपको उसको ईजिली रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसी दिन कोशिश करें कि आज ही मैं रिकवर करूं, तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि उसने रिवेंज में आके ट्रेडिंग ठीक की हो। हमेशा गलत डिसीजन होगा। मार्केट टॉप पे जा रही होगी, आपका माइंडसेट क्या है, सेल कर दो यहाँ से। मार्केट बॉटम पे होगी, मार्केट आपका माइंडसेट क्या है, बाय कर लो। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड्स करवाएगा। इमोशनल ट्रेड जो सिर्फ माइनर से सपोर्ट है, आपके माइंड क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से नीचे आ सकती है। तो इस तरीके से आपका माइंड ट्रैप करता है आपकी इमोशनल ट्रेडिंग को, और उसकी वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। सो गाइज, आई होप सो वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, आपको नोट्स बनाने को मिले होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको फॉलो करने के बाद आप मार्केट से अपना जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं। इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जो मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से उनकी लॉस रिकवरी हो जाए, उनको एक सिस्टम मिल जाए, उनको एक प्रोसेस मिल जाए, जो कि 10 साल का सफ़र है ट्रेडिंग जर्नी का, 6 साल का सफ़र है, वो मेरी बताई हुई एजुकेशन से, इन्फॉर्मेशन से हो सकता है 1 साल 6 मंथ्स के अंदर उसको अचीव कर सकें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।